परमात्मा पूर्ण है, बहुत हाई मैथमेटिक्स है ये। एक में से एक को अगर निकाल लिया जाए तो फिर शून्य बचता है, लेकिन ये गणित ऐसी है कि पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो तब भी पूर्ण ही बचता है, थोड़ा सा भी घटने की संभावना नहीं और थोड़ा सा भी बढ़ने की संभावना। अब इसको अगर समझना हो तो जैसे कोई माँ अपने बच्चे को कितना ही प्रेम क्यों न दे, लेकिन माँ के प्रेम में कभी कमी नहीं होती है। भाई सुन ली, इन देवियों को चुप करा दो। सुन ली, यहाँ बैठ जाओ इन देवियों के पास। आज ये व्रत तोड़ के आई इसलिए चुप नहीं होने वाली। यही है पड़ोसन। अब इसको समझना हो तो ऐसे कोई माँ अपने बच्चे को कितना ही प्रेम करे फिर भी माँ के प्रेम में कमी नहीं हो जाती है, और बेटा अपनी माँ से कितना ही प्रेम करे लेकिन माँ के प्रेम में बढ़ोतरी नहीं होती, प्रेम उतना का उतना ही रहता है। इसी तरह ईश्वर है, ईश्वर पूर्ण है, थोड़ा सा भी घटने की संभावना नहीं और थोड़ा सा भी बढ़ने की संभावना नहीं, वो है ईश्वर। संसार में सब कुछ घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन जो कभी घटे ना बढ़े ना वो परमात्मा होता है। बाबा तुलसी तो यहाँ तक लिखते हैं कि ईश्वर के वहाँ कभी दिन होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ अंधेरा होगा तभी तो दिन होगा, वहाँ तो सब बराबर है। भगवान ने बहुत प्रकार से दहेज लिया। ये जो बेटी के विदाई का प्रसंग होता है ना, बहुत दर्द भरा होता है। कोई बाप कितना ही कठोर क्यों ना हो, लेकिन जब बेटी की विदाई का प्रसंग आता है, बेटी की विदाई की बात आती है तो बाप रो ही देता है। कितना ही कठोर बाप क्यों ना हो, कभी ना रोया हो, लेकिन जब पुत्री को विदा करता है तो आंख में अश्रु आ ही जाते हैं, रोक नहीं पाता अपने आप को। भगवान दुखी हो गए, हाथ जोड़ करके भोलेनाथ के सामने खड़े। एक बार कहते हैं स्वामी रामकृष्ण कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे थे, काफी ऊंची चढ़ाई है, तो वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटे से बच्चे को कंधे पे बिठा करके जा रहा था। रामकृष्ण परमहंस ने देखा तो कहा कि बाबा आप इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं जवान हूँ और आप बुजुर्ग हैं, थोड़ी मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं लेके चलता हूँ। तो उस बुजुर्ग ने मुस्कुरा करके कहा कि बाबा आप एक सन्यासी हैं और ये मेरा लड़का नहीं, ये मेरी लड़की है, और लड़की कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए बाप के लिए बोझ नहीं होती है। बाबा ये मुझे बोझ नहीं लगती है, पुत्री तो अनमोल रतन है, लड़के अगर भाग्य वालों को मिलते हैं तो मेरे भाई मैं तो कहता हूँ कन्याएं भी सौभाग्य वालों को मिलती है। बहुत बड़ा जो लोग पुण्य करते हैं उनके घर में लक्ष्मी माता अवतरित होती है। भगवान दुखी है, हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से कहते हैं नाथ उमा मम प्राण संग ग्रह किंकरी करे, नाथ उमा मम प्राण संग ग्रह किंकरी करे, क्षम सकल अपराध हुई प्रसन्न वर देव। प्रभु
ये मेरी पुत्री मुझे प्राणों से बढ़ करके प्रिय है। इसके सारे अपराधों को क्षमा करना। अगर कभी इससे भूल हो जाए तो ऐसा मानना कि माता पिता ने शिक्षा देने में कमी कर दी होगी। अगर कभी इससे भूल हो जाए तो ऐसा मानना कि माता पिता ने शिक्षा देने में कमी कर दी होगी। मेरी बेटी को कुछ मत कहना, बदले में मुझे कह लेना। ये उमा मुझे मेरे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। इधर हिमवान भोलेनाथ के हाथ जोड़ करके खड़े हैं, उधर माताएं माँ पार्वती को शिक्षा देती हैं। करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्मपति देव न दूजा। ओ करे सदा शंकर पद पूजा, करे सदा शंकर पद पूजा। ओ करे सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्मपति देव न दूजा। 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 भजन कहत भजन कहत लोचन बारी। भजन कहत लोचन बारी। गौरी लाई मीनी कुमारी। गौरी लाई मीनी कुमारी। गौरी लाई मीनी कुमारी। मीनी कुमारी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। स्त्री जीवन गंगा की तरह होता है।
जीवन में कई मोड़ आते हैं, जैसे गंगा है ना, कई कई मोड़ों से मुड़ती है। मनुष्य जीवन भी ऐसे ही होता है। लेकिन बेटी, गंगा कहीं भी चली जाए, कितने ही मोड़ों से मुड़ जाए, लेकिन उसकी पवित्रता में कोई आंच नहीं आती। इसी तरह पुत्री, जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन कभी इन दुखों से विचलित मत होना, कभी अपने जीवन की पावनता को खोने मत देना। अपने पति की सेवा करना। आज से तुम्हारा जो घर बार है वो हिमालय नगरी नहीं, वो कैलाश पर्वत है। और आज से तुम्हारे माता पिता हम नहीं, भगवान भोलेनाथ हैं। उनकी सेवा करना बेटी। माँ मैना रोती है, गांव की सखियां रोती हैं। माँ मैना कहती है कि स्त्री, कितना देखो स्त्री का जीवन दुखमय होता है। करत देती सृजी नारी जग माही, करत देती सृजी नारी जग माही, पराधीन सतुर नेव सुख नाई। स्त्री का जीवन पूरा परस्वार्थ में जाता है। छोटी होती है तो माता पिता के अधीन होती है, बड़ी हो जाए, शादी कर दो तो पति के अधीन हो जाती है। धीरे धीरे बच्चे हो जाए और बूढ़ी हो जाए तो फिर बच्चों के अधीन होती है। स्त्री का जीवन पराधीनता में जाता है। और मेरे भाई, पराधीनता में सुख कहाँ? हमारे मैथिली शरण गुप्त ने एक बड़ी प्यारी कविता कही है। नारी जीवन हाय, नारी जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आँखों में पानी। नारी जीवन है, तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये स्त्री का जीवन है। घर में काम करते करते माताएं थक जाती हैं, फिर भी पति देवता आते हैं तो प्यार से पानी लाती हैं। और कोई कोई पति इतने कठोर होते हैं, कह नहीं सकते। मेरे भाई, अगर माताएं घर में सुख से होती है ना, तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। मैं अपनी तरफ से बना के नहीं कहता, सच कहता हूँ। अगर माँ बहन घर में सुखी है तो घर में लक्ष्मी आती है। अगर घर की माताएं दुखी है तो मेरे भाई, रात दिन मेहनत करो, जुड़ने वाला नहीं है। इस तरह से शिक्षा देती है माता मैना। सारी सखियां रोती हैं, पति धर्म सिखाती हैं। माँ मैना बिलख बिलख कर अपनी पुत्री पार्वती को गले से लगाती है, फिर बिठाने के लिए चलती है, फिर लगाती है। इस तरह से विदा करती है। हिमान भी माता मैना के साथ पार्वती को लेकर के चलते हैं, भगवान भोलेनाथ के पास आते हैं। भगवान भोलेनाथ द्वार पर खड़े हैं, अपने आप नंदी पर सवार हुए और माता पार्वती को भी बिठाया। आजकल विवाह होते हैं तो BMW कार होती है, लेकिन हमारे भोले बाबा के पास उससे भी बड़ी कार थी, नंदी भगवान। उससे माँ पार्वती को बिठाया और चले संग हिमवंत तब पहुँचावन तुम। चले संग हिमवंत तब
पहुँचावन अतिएक विविध भांति पर तुलस विदा की ब्रज के। भगवान भोलेनाथ वहां से चल देते हैं। हिमालय और माता मैना द्वार पर खड़ी है। जब तक माँ दिखाई देती रही तब तक देखते रहे। विदा हो गई, जाते समय जो धूल उड़ी जब तक धूल दिखाती रही देखते रहे। जब समझ गए कि अब काफी दूर पहुंच गए होंगे तो हिमवान अपने घर लौटते हैं। घर आए तो पूरा आंगन सोना सोना लगता है। पूरा भवन आज सोना सोना सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अपने दिल पर पत्थर रख करके बैठ गए। माता मैना समझाती है, मत दुखी हो, पुत्री को तो एक ना एक दिन जाना ही होता है। एक ना एक दिन तो पुत्री को विदा ही करना होता है। माँ मैना ने समझाया तो हिमवान को थोड़ी शांति मिली। जो नाते रिश्तेदार आए थे उनको भी हिमवान ने विदा किया। इस तरह से हिमालय सुखी हुए। इधर भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आए। आकर के माँ मैना और भगवान माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ अपने भवन में प्रवेश करते हैं। देवताओं ने फिर जल्दी की कि बाबा अब हमें विदाई दो, अब मैं भी जाना चाहता हूँ। तो भोलेनाथ ने थोड़ा गुस्सा भी आई उन्हें। कहा कि मैं ससुराल में रुकना चाहता था, वहां नहीं रुकने दिया, यहाँ भी आकर के जल्दी कर रहे हो। अरे विदाई तो उसको दी जाती है जिसको बुलाया जाता है। जाओ, जहाँ से आए हो चले जाओ। बेचारे देवता वो लटका करके चले गए। हाँ, विदाई दी गई थी किसको? भूत प्रेतों को। उन्हें बुलाया गया था ना, उनका सान सम्मान उन्हें विदा किया गया। इस तरह से जब विदा हुए तो माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ सुख से रहने लगे। एक दिन भगवान भोलेनाथ बैठे थे। अब बाबा तो 100 साल के हैं, लेकिन माता पार्वती 15-16 साल की। काम तो कुछ होता नहीं था। माँ और बाबा ना इतनी भांग खाती थी। एक दिन माँ पार्वती भांग घोटते घोटते दुखी हो गई। तो भोलेनाथ से कहा कि बाबा ये मुझसे भांग नहीं घोटी जाती है, आप ऐसा करो ना, एक मिक्सी का प्रबंध करवा दो, उसी में पीस के दे दिया करो। माँ पार्वती कहती है, भोला भांग तुम्हारे मैं घोटत घोटत हाय, हमसे न घोटी जाए, तेरी एक दिना की हो तो घोटू, रोज न घोटी जाए।